बहुत समय पहले उज्जैन में एक महान राजा राज्य करता था। राजा विक्रमादित्य। एक रात वे शमशान के रास्ते से गुजर रहे थे, कंधे पर वेताल को उठाए हुए। वेताल हंसते हुए बोला, राजन, एक कहानी सुनाता हूं। अगर सही उत्तर दोगे तो मैं उड़ जाऊंगा। राजा चुपचाप सुनते रहे। किसी राज्य में एक सुंदर और गुणवान राजकुमारी रहती थी। उससे प्रेम करने वाले 3 युवक थे। एक सच्चा प्रेमी, दूसरा बलवान योद्धा, तीसरा महान विद्वान। अचानक राजकुमारी की मृत्यु हो गई। राज्य शोक में डूब गया। प्रेमी चिता के पास बैठकर दिन रात रोता रहा। योद्धा उसकी अस्थियां लेकर गंगा में विसर्जन कराया और आजीवन विवाह न करने की कसम खा ली। विद्वान ने राजकुमारी की एक हड्डी लेकर मंत्र तंत्र और ज्ञान से उसे फिर से जीवित कर दिया। राजकुमारी जीवित खड़ी थी, पर प्रश्न कठिन था। वेताल ने पूछा, राजन, इन तीनों में राजकुमारी का पति कौन? राजा विक्रम बोले, जिसने जीवन दिया वही उसका पति है। बाकी 2 महान हैं, पर पति नहीं। वेताल ठहाका मारकर हंसा और फिर उड़कर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम फिर से वेताल को पकड़ने चल पड़े। राजा विक्रमादित्य वेताल को कंधे पर उठाए घने जंगल से गुजर रहे थे। तभी वेताल बोला, राजन, एक और कहानी सुनो। किसी नगर में 3 भाई रहते थे। तीनों अत्यंत बुद्धिमान थे, पर उनका विवेक अलग अलग था। एक दिन वे जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें वहां मरा हुआ शेर का कंकाल मिला। पहले भाई ने कहा, मैं हड्डियां जोड़ सकता हूं। उसने हड्डियां जोड़ दी। दूसरे भाई ने कहा, मैं मांस और त्वचा बना सकता हूं। उसने मंत्र पढ़े और शेर का शरीर बन गया। तीसरे भाई ने चेतावनी दी, रुको, शेर जीवित हो जाएगा। उसने पेड़ पर चढ़ने को कहा, पर पहले 2 भाई घमंड में आ गए। उन्होंने बात नहीं मानी। जैसे ही शेर जीवित हुआ, वो दहाड़ा और पहले दोनों भाइयों को मार डाला। तीसरा भाई पेड़ पर सुरक्षित था। वेताल ने पूछा, राजन, इन तीनों में सबसे बुद्धिमान कौन था? राजा विक्रम बोले, जिसके पास ज्ञान के साथ विवेक था वही सच्चा बुद्धिमान था। वेताल हंसा और फिर उड़कर पेड़ पर जा लटका। भाग 3 की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजा विक्रमादित्य वेताल को कंधे पर लिए अंधेरी राह से गुजर रहे थे। वेताल बोला, राजन, ध्यान से सुनो, सवाल कठिन है। एक नगर में एक सुंदर स्त्री रहती थी। उसका विवाह हुआ, पर कुछ समय बाद उसका पति व्यापार के लिए दूर देश चला गया। पति की अनुपस्थिति में एक दिन स्त्री पर संकट आ पड़ा। एक दुष्ट व्यक्ति उसे अपहरण कर ले गया। रास्ते में एक वीर युवक ने साहस दिखाया और उस दुष्ट से स्त्री को बचा लिया। उसने स्त्री को सुरक्षित अपने घर पहुंचा दिया। कुछ समय बाद स्त्री का वास्तविक पति विदेश से लौट आया। अब समस्या खड़ी हो गई। स्त्री 3 पुरुषों से जुड़ी थी। जिसने विवाह किया, पति; जिसने उसकी रक्षा की, वीर; जिसने अपहरण किया, दुष्ट। वेताल ने पूछा, राजन, स्त्री का सच्चा पति कौन कहलाएगा? राजा विक्रम बोले, जिसने स्त्री का सम्मान और धर्म निभाया वही उसका पति है। रक्षा करने वाला वीर पूज्य है, पर पति वही जो विवाह के बंधन में है। वेताल मुस्कुराया और फिर हंसते हुए उसी पेड़ पर उड़ गया। पार्ट 4 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा विक्रमादित्य वेताल को कंधे पर लिए घने जंगल में आगे बढ़ रहे थे। वेताल बोला, राजन, ये कहानी त्याग की है, उत्तर सोच समझ कर देना। एक नगर में 3 व्यक्ति रहते थे। तीनों ही महान और त्यागी थे। पहला था एक ब्राह्मण जो भूखा रहकर भी दूसरों को भोजन कराता था। दूसरा था एक योद्धा जो देश की रक्षा में अपने प्राणों की परवाह नहीं करता था। तीसरा था एक गृहस्थ जो अपनी सारी कमाई गरीबों और अतिथियों पर खर्च कर देता था। एक वर्ष भयानक अकाल पड़ा। भोजन दुर्लभ हो गया। ब्राह्मण ने अपना अंतिम अन्न भूखे साधु को दे दिया और स्वयं भूखा रहा। योद्धा युद्ध में गया और राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। गृहस्थ ने अपना घर और धन बेचकर सैकड़ों भूखों को भोजन कराया, पर स्वयं दरिद्र हो गया। वेताल ने पूछा, राजन, बताइए,
इन तीनों में सबसे बड़ा त्याग किसका था? राजा विक्रम बोले, तीनों का त्याग महान है, पर जिसने जीते जी सब कुछ त्यागा और फिर भी जीवित रहकर कष्ट सहा, उसी का त्याग सबसे कठिन है। वेताल हंसा और बोला, राजन, आप फिर सही निकले, और वो उड़कर फिर उसी पेड़ पर जा लटका। पार्ट 5 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।